dear students, welcome back. Let's learn maths part 6, chapter 6, maths. Name of our chapter is the triangle and its properties. देखो बच्चों, हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है ABCD इज एक क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। इज मुझे प्रूव करना है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA ग्रेटर देन AC प्लस BD। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। ठीक है, ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। यहाँ से हमने क्या करा, B को D से मिला दिया और A को किससे मिला दिया, C से मिला दिया। ठीक है, अब देखो सबसे पहले we know that, हमें ये पता है the sum of the length of any two side is always greater than third side। हमें पता है कि in a triangle, एक ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, sum of two sides of triangle is always greater than third side, कि हमेशा थर्ड साइड से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्योंकि AC चाहिए तो मैंने ट्रायंगल ले लिया ABC। ठीक है, मैंने एक ट्रायंगल ले लिया ABC में क्या होगा, AB प्लस BC ग्रेटर होगा किससे, AC से। ठीक है, तो AB प्लस BC बड़ा होगा किससे, बड़ा होगा AC से। ठीक है, नेक्स्ट आता है इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD। ठीक है, ये जो ट्रायंगल हमें BCD दिया हुआ है इसमें ये हो सकता है कि जो BC प्लस CD जो है वो बड़ा होगा किससे, बड़ा होगा DB से। हम इसको DB भी लिख सकते हैं और BD भी लिख सकते हैं, इसको CA भी लिख सकते हैं, AC भी लिख सकते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल CDA, जो ट्रायंगल हमें CDA दिया हुआ है तो यहाँ से ये देखेंगे CD प्लस AD। ठीक है, CD प्लस AD ग्रेटर है किससे, बड़ा है, AC से बड़ा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ट्रायंगल जो लेते हैं, ये ले लिया हमने ट्रायंगल DAB। ठीक है, DAB जो है इसमें क्या होगा, AD प्लस AB, AD प्लस AB जो है वो बड़ा है किससे, बड़ा है, DB से बड़ा है। ठीक है, तो ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इन 4 इक्वेशन को ऐड कर दूंगी। जब मैं इक्वेशन को ऐड करती हूँ तो LHS वाला पार्ट LHS में ही ऐड होता है और RHS वाला पार्ट RHS में ही ऐड होता है। ठीक है, तो जब हमने ऐड करा तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन वी गेट। ठीक है, हमने LHS वाले पार्ट को सबको LHS में ऐड कर दिया और RHS वाले पार्ट को RHS में ऐड कर दिया। ठीक है, AB और AB, कितना AB बन गया, 2AB। BC प्लस BC कितना बन गया, 2BC। CD प्लस CD 2CD। ठीक है, DA प्लस DA 2DA ग्रेटर देन AC या फिर CA, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, AC प्लस AC ग्रेटर हो गया किससे, 2AC से। AC भी लिखो या CA लिखो। DB प्लस DB ग्रेटर है, DB प्लस DB क्या हो जाएगा, 2DB। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टेकिंग 2 ऑन बोथ द साइड, 2 को हम क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे। टेकिंग आउट 2 ऑन बोथ द साइड, 2 को मैंने बाहर ले लिया तो 2 यहाँ से बाहर आ गया तो ब्रैकेट में आ गया AB प्लस BC प्लस CA प्लस DA ब्रैकेट क्लोज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन, इन दोनों में से 2 को मैंने बाहर ले लिया तो मेरे पास क्या बचा, CA बच गया प्लस DB बच गया। ठीक है, अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास बचेगा AB प्लस BC प्लस CA प्लस DA किससे ग्रेटर हो जाएगा, CA प्लस DB से। ठीक है, और यही हमारा क्या था, आंसर था कि AB प्लस BC प्लस CA प्लस DA ग्रेटर है किससे, CA से प्लस DB से। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला है कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। इज AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA ग्रेटर लेस देन है, सॉरी, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA लेस देन है किससे, 2 ब्रैकेट में AC प्लस
BD ब्रैकेट क्लोज्ड। देखो सबसे पहले मैंने क्या करा, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया तो मैंने A को C से मिलाया, B को D से मिलाया। ठीक है, ये दोनों डायगोनल्स जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने P। ठीक है, अब देखो यहाँ से सबसे पहले फर्स्ट ये कहा गया है कि ABCD इज एक क्वाड्रिलेटरल है एंड P इज द पॉइंट वेयर टू डायगोनल्स आर इंटरसेक्ट। P एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। की जो हमारी टू साइड्स है, टू साइड्स की जो लेंथ है उनका जो सम है हमेशा बड़ा होता है थर्ड साइड से। ये थ्योरम तो हमने पढ़ी है। ठीक है, सबसे पहले हमने ट्रायंगल ले लिया, इन ट्रायंगल PAB। ठीक है, PAB लिया मैंने तो PA प्लस PB ग्रेटर होगा किससे, AB से। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, इन ट्रायंगल PBC में हम देखेंगे कि PB प्लस PC। ठीक है, PB प्लस PC बड़ा है किससे, बड़ा है BC से। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, थर्ड इक्वेशन इन ट्रायंगल PCD तो PC प्लस PD। ठीक है, अब ये देखो यहाँ से PC प्लस PD बड़ा किससे होगा, CD से। ये थर्ड इक्वेशन हो गई। ठीक है, फोर्थ इक्वेशन इन ट्रायंगल PDA, PA प्लस PD, PA प्लस PD बड़ा है किससे, बड़ा है DA से। ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। ठीक है, जब मैंने ऐड करा तो LHS वाला पार्ट तो LHS में ही ऐड हो गया और RHS वाला पार्ट RHS में ऐड हो गया। ठीक है, अब इधर देखेंगे कि ये जो PA और ये जो PA है ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ PA। PB प्लस PB क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ PB। PC प्लस PC कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ PC। ठीक है, और PD प्लस PD कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ PD। ग्रेटर है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ से हमारे पास क्या आएगा कि PA 2PA और 2PC। 2PC को मैंने पहले ले लिया, 2PA प्लस 2PC प्लस 2PB प्लस 2PDA ग्रेटर है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ठीक है, अब देखो यहाँ से कि ये जो PA है और PC है इन दोनों को मिला के क्या बन रहा है, AC बन रहा है। ठीक है, तो मैंने इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लिया, 2 ब्रैकेट स्टार्ट्स PA प्लस PC ब्रैकेट क्लोज प्लस इन दोनों में से 2 बाहर ले लिया, PB प्लस PD ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब इधर देखेंगे ये जो PA है और PC है दोनों को मिलाकर क्या आएगा, AC आएगा। AC इक्वल टू PA प्लस PC तो ये कितना बन गया, ट्वाइस ऑफ AC। ठीक है, PB प्लस PD कितना बनेगा, BD बनेगा। ठीक है, तो BD इज इक्वल्स टू PB प्लस PD तो ये जाएगा ट्वाइस ऑफ BD। ग्रेटर है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ठीक है, 2 को मैंने बाहर ले लिया, 2AC प्लस BD ब्रैकेट क्लोज्ड। ये ग्रेटर हो जाएगा किससे, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ठीक है, और इसी एक्सप्रेशन को मुझे क्या करना था, प्रूफ करके दिखाना था और ये एक्सप्रेशन प्रूफ हो गया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये दिया हुआ है, द लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। की ट्रायंगल है, ट्रायंगल की जो दो लेंथ है मुझे 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बिटवीन व्हाट टू मेजर शुड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड फॉल। तो जो थर्ड साइड होगी वो किस, उसका मेजरमेंट कितना होगा, किस किस के बीच में आएगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें ये पता है द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। कि दो साइड का जो सम होता है हमेशा बड़ा होता है किससे, थर्ड साइड से। ठीक है, टू साइड्स ट्रायंगल की क्या हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 12 प्लस 15 करो तो 12 प्लस 15 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 27 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो थर्ड साइड है वो 27 सेंटीमीटर से तो क्या होगी, छोटी होगी।
द थर्ड साइड लेंथ शुड बी लेस देन सम ऑफ अदर टू साइड्स, ठीक है। तो 12 + 15 27 सेंटीमीटर, मतलब थर्ड साइड 27 सेंटीमीटर से छोटी होगी, ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स, कि जो दो साइड्स का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, किससे, थर्ड साइड से, ठीक है। इसका मतलब थर्ड साइड जो है वो बड़ी होती है डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड से। तो डिफरेंस ऑफ टू साइड कितना होगा, 15 - 12 कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब थर्ड साइड 3 सेंटीमीटर से तो क्या होगी, बड़ी होगी, और 27 सेंटीमीटर से क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है। सो द लेंथ ऑफ थर्ड साइड्स फॉल, तो थर्ड साइड जो है किसके बीच में आएगी, 3 सेंटीमीटर एंड 27 सेंटीमीटर के बीच में आएगी, ठीक है। तो बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज 6.4 जो है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल की हम बात करते हैं तो हमारे पास एक ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो वो राइट एंगल्ड ट्रायंगल होता है, ठीक है। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री का दिया हुआ है। AC हाइपोटेनियस है, AB क्या है हमारे पास, लैग है, और BC भी क्या है, लैग है, ठीक है। ये तो हम इसको ये कह सकते हैं ये परपेंडिकुलर है और BC हमारा क्या है, बेस है, ठीक है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल में द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनियस, की हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द लेग्स, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो AC है हाइपोटेनियस का स्क्वायर वो इक्वल होगा AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के, ठीक है। AC का स्क्वायर मतलब होता है जो हाइपोटेनियस होता है उसका स्क्वायर इक्वल होता है AB जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर है प्लस BC जो है वो हमारे पास बेस का स्क्वायर है, ठीक है। H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है वो हम एक्सरसाइज 6.5 में लगाएंगे। 6.5 में हमें फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि इन PQR इज अ ट्रायंगल, PQR एक ट्रायंगल है और राइट एंगल किस पे बन रहा है, P पे बन रहा है, ठीक है। इफ PQ इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड PR इक्वल टू 24 सेंटीमीटर देन फाइंड QR, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, QR फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास PQR एक ट्रायंगल हो गया, P 90 डिग्री का, PQ 10 सेंटीमीटर, PR 24 सेंटीमीटर, QR फाइंड आउट करना है, ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस है, ठीक है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल वी हैव RQ इज द हाइपोटेनियस। अब हमने ये पढ़ा है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, QR का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, PQ का स्क्वायर प्लस PR के स्क्वायर के, ठीक है। QR का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ठीक है। QR का स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक है। दोनों को ऐड करा 676 आ गया और स्क्वायर हटाएंगे तो QR ये 676 पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, ठीक है। और QR हमारे पास कितना आ जाएगा 26 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ हैंस द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस QR इक्वल टू 26 सेंटीमीटर, कितनी है 26 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें दिया हुआ है कि ABC इज ए ट्रायंगल, ABC एक ट्रायंगल है, राइट एंगल एट C, राइट एंगल C पे बन रहा है। इफ AB इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर है एंड AC इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर है देन फाइंड BC, मुझे BC फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो BC मुझे फाइंड आउट करना है तो BC के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। C पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, AC 7 सेंटीमीटर है और AB हमारे पास 25 सेंटीमीटर है। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, BC फाइंड आउट करना है। देखो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल वी हैव AB इज द हाइपोटेनियस, तो हमारी थ्योरम लगेगी AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB 25 का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर।
25 का स्क्वायर 625, 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49 प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, ये दूसरी तरफ चला गया तो BC का स्क्वायर कितना होगा 625 माइनस का 49, BC स्क्वायर दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा 576, BC निकालना है तो रूट में 576, 576 किसका रूट होता है 24 का रूट होता है। ठीक है, हैंस द लेंथ ऑफ BC जो हमारा बेस था उसकी जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी जो एक्सरसाइज जो 6.5 थी उसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम कंटिन्यू एक्सरसाइज 6.5 करेंगे।